पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीमी इजलास की मेज़बानी के लिए तैयार। आलमी वफूद की इस्लामाबाद आमद का सिलसिला जारी। चीन, भारत और रूस समेत 7 ममालिक के वफूद पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफी लाहौर से इस्लामाबाद पहुंच गए। मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। कल मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में शाया दिया जाएगा। SCO इजलास 15 और 16 अक्टूबर को होगा। वज़ीर-ए-आज़म साइडलाइंस पर मुख्तलिफ आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। मईशत, तिजारत और माहौलियात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। समाजी सकाफती रवाबत के शोबों में जारू ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सिक्योरिटी इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने सिक्योरिटी के हवाले से अहम हिदायत दी। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग आज पाकिस्तान पहुंचेंगे। कई मनसूबों और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत मुतवक्के। वजारत ख़जाना और मनसूबाबंदी ने वर्किंग मुकम्मल कर ली। गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सॉफ्ट लॉन्चिंग, कराकरम हाईवे की तामीर समेत मुख्तलिफ माहिदों का इम्कान। कोहाला हाइड्रो पावर और आज़ाद पतन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का इम्कान। हुकूमत गवादर कोल पावर प्लांट से मुतल्लिक माहिदे की भी ख्वाहा है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म 3 दिन तक पाकिस्तान में क़याम करेंगे। पाकिस्तान शंघाई ताउन तंजीम के सरबराहों का मेज़बान बन गया। मुअज़्ज़ज़ मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली कीचियांग आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। रूसी वज़ीर-ए-आज़म मिखाइल, ताजिक वज़ीर-ए-आज़म काहिर रसूलज़ादा पहुंचेंगे। उज़्बेक वफ़द की क़यादत वज़ीर-ए-आज़म अब्दुल्ला उर्दिलोव करेंगे। मंगोलिया के वज़ीर-ए-आज़म तुर्कमानिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म राशिद मेहरोदो कॉन्फ्रेंस में शरीक होंगे। बेलारूस के वज़ीर-ए-आज़म रोमान गोलोफ और ईरानी नायब सदर मोहम्मद रज़ा आरिफ भी पाकिस्तान के मेहमान। काज़िक वज़ीर-ए-आज़म, किर्गिज़ वज़ीर-ए-आज़म ज़ापारोव भी पाकिस्तान पहुंचेंगे। शंघाई ताउन तंजीम के सेक्रेटरी जनरल भी पाकिस्तान के मेहमान बन गए। भारतीय वज़ीर ख़ारजा का 9 साल बाद पाकिस्तान का दौरा। जयशंकर शंघाई ताउन तंजीमी इजलास के लिए आज शाम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इससे कबल सुषमा स्वराज 2015 में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान आई थी। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कहना है कि 2 तरफ़ा ताल्लुकात ने हमने भारत को पैगाम दिया, ना उन्होंने कुछ कहा। जयशंकर का दौरा कसीरुल जहती इवेंट में शिरकत के लिए है। दौरे के दौरान पाकिस्तान और भारत के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर कोई बातचीत नहीं होगी। हुकूमत और इत्तेहादियों का PTI को कल एहतजाज की कॉल वापस लेने का मशवरा। तहरीक इंसाफ ने ताहाल एहतजाज का फैसला वापस नहीं लिया। एहतजाज मौखर करना बानी PTI से जेल में मुलाकात करवाने से मशरूत। वजारत दाखिला को मुलाकात की इजाज़त से मुतल्लिक दरख्वास्त दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर से टेलीफोनिक राबता। आज 2 बजे के बाद मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। मोहसिन नकवी ने सिर्फ बैरिस्टर गौहर की हद तक मुलाकात की यकीन दहानी करवाई। बैरिस्टर गौहर ने ज़ाती मौलिज को भी शामिल करने का कहा है। आईनी तरामीम पर इत्तफाक राय के लिए खुसूसी कमेटी आज फिर बैठेगी। खुर्शीद शाह की सरबराही में इन कैमरा इजलास आज होगा। ज़ेली कमेटी गुज़श्ता रोज़ होने वाले इजलास की रिपोर्ट पेश करेगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती और दीगर जमातों के मुसव्विदों पर गौर किया गया। तमाम मुसव्विदों के मुश्तरका नुकात को सामने रखकर हतमी मुसव्विदा तैयार करने पर मुशावरत हुई। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी इजलास में ज़ेली कमेटी की सिफारिशात को हतमी शक्ल देखी। आईनी तरामीम के लिए सियासी राब्तों में तेजी। मुशावरत का सिलसिला जारी। मौलाना फजल रहमान से हुकूमती अहदेदारों का राब्ता। आईनी मुसविदे पर हमायत की दरख्वास्त। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि अपना आईनी मुसविदा पेश कर दिया, इस पर PTI से मुशावरत करनी है। मौलाना असद कैसर को फ़ोन। आईनी तरामीम के कदोखाल पर मुशावरत। असद कैसर ने कहा आईनी मुसविदे पर दोनों जमातों में हम आहंगी पाई जाती है। मौलाना फजल रहमान की तजावीज़ पार्टी के सामने रखूंगा। उधर बिलावल भुट्टो और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। आईनी तरामीम पर तबादला ख्याल। बिलावल भुट्टो ने पेशरफ से आगाह किया। आईनी तरामीम पर सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक़ राय पर भी तबादला ख्याल किया गया।
तरमीम हुई नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? तरमीम से पहले कैसे तयन करें? यह कानून के मुताबिक हो रही है या नहीं? सिंध हाई कोर्ट ने मुजवज़ा तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जब तरमीम हुई ही नहीं तो अदालत कैसे मुदाखलत कर सकती है? असम्बली में बैठे अरकान 24 करोड़ आवाम के मुंतखब नुमाइंदे हैं। क्या आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पढ़ी है? इसके बावजूद आपने ऐसी दरख्वास्त दायर करने की जसारत की। सुप्रीम कोर्ट के 15 रुकनी बेंच के फैसले के खिलाफ हम कैसे जा सकते हैं? वकील ने कहा तरमीम से पहले मुसवदा बार काउंसिल के वकला के सामने लाया जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि किस कानून के तहत मुसवदा पेश करने का हुक्म दे। 3-4 लाइनें लिखकर दरख्वास्त दायर कर दी जाती है, फिर अखबारात में खबर लग जाती है। हिजबुल्लाह का इसराइल की फौजी छावनी पर बड़ा ड्रोन हमला, 4 फौजी हलाक, 60 से ज़ायद जख्मी। इसराइली आर्मी चीफ की हलाकत की खबरें भी जेर गर्दिश। इसराइल ने आर्मी चीफ की हलाकत को फेक न्यूज़ करार दे दिया। दीगर झड़पों में भी 40 सिहोनी फौजी जख्मी हुए। सफाक सिहोनी निहत्ते शहरियों पर गुस्सा निकालने लगे। जनूबी लेबनान में बमबारी से 15 शहरी शहीद। बैरूत में इमारतों के मलबे से 17 लाशें मिली। ममनुआ क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया। बलूचिस्तान एपेक्स कमेटी का अहम तरीन इजलास आज होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम शरीक होंगे। IGFC नॉर्थ समेत आला हुकाम शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात का जायजा लिया जाएगा। सूबे की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। दहशतगर्दों से निपटने के लिए सिक्योरिटी का असर-ए-नो जायजा एजेंडे में शामिल है। डॉक्टर आरिफ अलवी का क्लिनिक सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट में समाअत। सिंध हुकूमत के वकील ने जवाब जमा करवाने के लिए मोहलत मांग ली। दरख्वास्त में सदा की गई कि डेंटल क्लिनिक में रोजाना की बुनियाद पर मरीजों का फॉलोअप होता है। कई मरीजों की सर्जरी हो चुकी है, उनका इलाज जारी है। डेंटल क्लिनिक फौरी खोलने का हुक्म दिया जाए। समाअत 21 अक्टूबर तक मुलतवी। दूसरी जानी PTI रहनुमा फलक जावेद के शोहर की फ्रेंचाइज सील करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट ने FIU और दीगर फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। गद्दाफी स्टेडियम में अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार मज़ीद तेज़ कर दी गई। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का दौरा बेसमेंट, फ्लोर्स और इंक्लोजर पर जारी कामों का जायजा लिया। पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी ने मनसूबे की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत की। कहा कि प्रोजेक्ट को हर कीमत पर डेडलाइन तक मुकम्मल करना है। पूरी टीम को दिन रात काम करना है।